का गलत कानून शरीयत के खिलाफ बनाया गया। ये मौजूद बुलडोजर चला, लोग के घर तोड़े गए, पूरे भारत में नफरत की फिजा पैदा कर दी गई, तब भी मास्टर मौजूद जेडीयू में बीजेपी के साथ। तो क्यों दिया मास्टर को यहां पर और क्यों दिया शाहनवाज को जोकी हाट में, और इन तीनों को क्यों नहीं दिया, मैं बताता हूं, सुनो। क्योंकि तेजस्वी ने देखा कि इजहार असफी में जहर नहीं है, इजहार असफी में जहर नहीं है। तो तेजस्वी ने महसूस किया कि ज्यादा जहर सबसे ज्यादा अगर किसी में है तो उस शख्स में है जो बीजेपी के साथ था। समझा आपने? जिसके पास ज्यादा जहर था तो जहरीले को टिकट दिया, और जिसके पास कोई जहर नहीं था उसको धोखा देकर खंजर मार दिया। शाहनवाज के पास बहुत जहर था तो कहा तू मेरा जानशीन है, तू मेरे साथ रहेगा। यानी इब्लीस भी यही देखता है। इब्लीस किसको चुनता है अपना एजेंट? जो निफाक पैदा करता है, जो इत्तेहाद को तोड़ता है। तो मास्टर को दिया, वहां से शाहनवाज को दिया, और इजहार असफी को जाना कि नहीं, ये इसके दिल में आज भी मजलिस से मोहब्बत है, ये सीमांचल का तड़प लेकर जीता है, ये कोचा दामन में दलालों को हुकूमत करने नहीं दिया, ये मजलिस को छोड़ा, मगर इजहार असफी ने कोचा दामन में दलालों की हुकूमत को बंद कर दिया, दलालों को भगा दिया। तो तेजस्वी ने सोचा कि अब कोचा दामन से मोदी के चेले को लाकर टिकट दिया जाएगा, ताकि मोदी का भी काम हो और फिर दलालों का राज दोबारा कोचा दामन में आ जाए। बचाओ बताओ कोचा दामन की जनता, बताओ बिलासपुर की जनता, तुम दलालों को साथ दोगे या तुम एक साफ सुथरे नौजवान का साथ दोगे? आपको फैसला करना है। आप दलालों का साथ तो नहीं देंगे ना? अगर नहीं देंगे तो फिर याद रखो, पूरी ताकत के साथ आपको 11 तारीख के दिन अपना वोट डालना पड़ेगा। आप जहर को खत्म करोगे या देखकर मैं भी जज्बाती हो गया कि तेजस्वी को जरूरत थी इजहार असफी की इस्तेमाल करके खंजर मारकर छोड़ दिया। मैं फोन करके इजहार असफी साहब गुड्डू बाबू से मिला और इजहार असफी साहब के घर जाकर उनसे मुलाकात किया। तेजस्वी तुम एक बात सुन लो, तुमने इजहार असफी को छोड़ा, ना कोचा दामन ने इजहार असफी को छोड़ा, ना ओवैसी ने इजहार असफी को छोड़ा। हम इजहार असफी का साथ देंगे। कल जब घर से निकल रहा था तो मैंने कहा हाजी साहब अब तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा मैं, अब तुमको मेरे साथ रखूंगा हाजी साहब, और अगर मैं दुनिया से जाऊंगा हाजी साहब तो तुम्हारे कंधे पर तुम मेरा जनाजा लेकर जाना। अब यहां से कोई रास्ता नहीं हाजी साहब। तो इजहार असफी साहब ने कहा कि बिल्कुल सही है, हमको धोखा दिया और हमको इस्तेमाल किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानो इन लोगों को, उनको टिकट देते हैं जो ट्रिपल तलाक के वक्त, CAA के कानून के वक्त बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, तमाम मुल्क में मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, केसेस बुक हो रहे हैं। ऐसे आदमी को लाकर तेजस्वी ने अपना टिकट दिया है। सोच समझ कर कोचा दामन की जनता अपना वोट का इस्तेमाल करना, और ये कोचा दामन मजलिस का है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में आपने अख्तरुल ईमान को, मजलिस को 65,490 वोट दिए। 5 साल पहले मजलिस के उम्मीदवार जनाब इजहार असफी साहब को आपने 79,890 वोट दिया था।
तो पार्लियामेंट में भी यहां से अख्तरुल ईमान को लीड आई, असेंबली में भी मजलिस को लीड आई। मास्टर इंशाअल्लाह तू हारेगा। कोचा दामन की जनता दलालों को हराएगी। कोचा दामन की जनता रुश्वत लेने वालों को कभी माफ और कबूल नहीं करेगी। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि